लद्दाख मॉडल को कैसे कस्टमाइज़ करें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास लद्दाख सीरीज़ में कितने मॉडल होते हैं। तो हमारे पास लद्दाख सीरीज़ में टोटल 4 मॉडल हैं, लद्दाख लाइट, लद्दाख एस, प्राइम एंड प्रो। अब इन चारों में डिफरेंस क्या होता है? लद्दाख लाइट का मतलब होता है सिंगल स्पीड नॉन गियर साइकिल। लद्दाख सीरीज़ के जो बाकी 3 मॉडल होते हैं वो गियर्ड मॉडल होते हैं, जिसमें लद्दाख एस 7 एंड 21 गियर मॉडल है, ये फ्री व्हील गियर्स होते हैं। लद्दाख प्राइम एंड लद्दाख प्रो ये कैसेट बेस्ड गियर होते हैं। लद्दाख प्राइम में 8 एंड 24 गियर का ऑप्शन मिल जाता है, लद्दाख प्रो में आपको 9 एंड 27 गियर का ऑप्शन मिल जाता है। पहले ये सारे ही मॉडल एक ही नाम से लद्दाख एक्स मॉडल से आते थे। फॉर इजी कस्टमाइजेशन हमने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एस, प्राइम एंड प्रो, ताकि आप इजीली कस्टमाइज कर सकें। गियर के अलावा हमने कुछ और कस्टमाइजेशन ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर यूसेज हमने पहले से वहाँ पे चेंज कर दिए, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम बात कर लेते हैं लद्दाख एस मॉडल को कैसे कस्टमाइज करें। लद्दाख एस मॉडल आपका अलॉय फ्रेम साइकिल होती है, ये 5-6 से लेके 6 फीट तक के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। इसमें जो सबसे पहला कस्टमाइजेशन आता है वो आता है टायर का कस्टमाइजेशन। हमारे पास 2 तरीके के टायर होते हैं, 30 TPI एंड 60 TPI। TPI का मतलब होता है थ्रेड पर इंचेस। ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड होने से टायर थोड़े से ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पंचर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपका यूसेज सिटी यूसेज है, आप सीमेंटेड रोड पे चलाना चाहते हैं, तो आपको 60 TPI की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर अगर आपका यूसेज ऐसा है जहाँ पे आपको कच्चे रास्ते पे चलाना है, या फिर आपको ऐसे रास्तों पे चलाना है जहाँ पे पंचर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, वहाँ पे आप 60 TPI चूज़ करें, क्योंकि 60 TPI में पंचर बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कस्टमाइजेशन का सस्पेंशन का। हमारे पास 3 तरीके के सस्पेंशन है, 50 mm, 80 mm और 100 mm। तो mm जो होता है वो ट्रैवल होता है कि सस्पेंशन कितना अप एंड डाउन जाएगा। सस्पेंशन चूज करने के लिए आपको अपना वेट पता होना चाहिए। अगर आपका वेट 95 kg से नीचे है तो आपके लिए तीनों ही सस्पेंशन सुटेबल हैं, आपको यूसेज पे जाना चाहिए। अगर आपका वेट 95 kg से 115 kg के बीच में है तो आपके लिए 80 या 100 mm सुटेबल है। और अगर आपका वेट 115 kg से भी ज़्यादा है तो आपको SR संटूर का 100 mm सस्पेंशन ही लेना चाहिए। अब इन तीनों सस्पेंशन में सिर्फ वेट से ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 तरीके की कारें हैं, मारुति 800, टाटा नेक्सॉन और SUV। अगर आप तीनों कारों को सड़क पे चला रहे हैं और स्पीड ब्रेकर पे जाते हैं तो तीनों कारें ही मोस्टली सही से काम करती हैं। मगर अगर आपका यूसेज ऐसा है कि जहां आप बहुत ही ख़राब रास्तों पे जा रहे हैं, तो मारुति 800 में आपको सारे गड्ढे फील होने लग जाते हैं, और SUV ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप कब उस रफ पैच से चले गए। ऐसे ही सस्पेंशन में ही होता है। आप अगर सिटी में चला रहे हैं और आपके वेट के हिसाब से तीनों ही सुटेबल हैं तो 50 mm इज़ मोर देन इनफ। मगर आपके वेट के लिए सुटेबल है, मगर आपका यूसेज ऐसा है कि आप रफ रोड में चला रहे हैं, तो आपको 80 या 100 mm पे जाना चाहिए। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शन आता है हमारे पास गियर का। हमारे पास 2 तरीके के गियर होते हैं लद्दाख इस मॉडल में, 7 गियर और 21 गियर। इसमें शिमानो गियर यूज़ होता है। आपका यूसेज 5, 10, 15, 20 किलोमीटर का है, फ्लैट सरफेस पे चलाना चाहते हैं तो आपके लिए 7 गियर इज़ मोर देन इनफ। 7 गियर में आप फ्लाईओवर भी कवर कर सकते हैं। मगर अगर आपका यूसेज ऐसा है कि आपको हिली एरिया पे चलाना है, या फिर जो इंक्लाइंड रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप हैं, तो उस केस में 7 गियर यूजफुल नहीं होता, आपको 21 गियर पे जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कस्टमाइजेशन का ब्रेक का। हमारे पास 2 तरीके के ब्रेक होते हैं, जैक 7 ब्रेक और टेक्ट्रो मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। दोनों ही मैकेनिकल डिस्क ब्रेक होते हैं। इनमें जो डिफरेंस आता है वो पावर ऑफ स्टॉपिंग। तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो दोनों ही आपके यूजफुल हैं। अगर आपको इमरजेंसी ब्रेक चाहिए या फिर आपको ज़्यादा पावरफुल ब्रेक चाहिए तो आप टेक्ट्रो यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपका यूसेज हिली एरिया पे है, वहाँ पे जब डाउन हिल आते हैं तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उस स्पीड को रोकने के लिए जैक 7 ज़्यादा सुटेबल नहीं होते। उस केसेस में आपको टेक्ट्रो ब्रेक ही चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन का हमारे पास ऑप्शन होता है स्टेम का। हमारे पास 2 तरीके के स्टेम है, 80 mm और 110 एडजस्टेबल स्टेम। अब जब नए लोग साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो कई सारे लोगों को बैक पेन इशू हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको पहले से बैक पेन है या कोई एग्जिस्टिंग बैक प्रॉब्लम है, मगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं। तो उस केस में एडजस्टेबल स्टेम यूज़ करके आप हैंडल बार की पोजीशन चेंज कर लेते हैं और अपनी राइडिंग पोजीशन को मोर अपराइट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपको बैक पेन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और आप साइकिलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट कस्टमाइजेशन ऑप्शन आता है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी अपग्रेड का। स्टील हैंडल बार, रेगुलर ब्लैक ग्रेप और PVC पेडल। ये आपने नॉर्मल जो साइकिल देखा होगा, मोस्टली यही 3 कंपोनेंट रहते हैं, मगर इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हैंडल बार को हम बहुत ज़्यादा
अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे बॉटल होल्डर डालना है, आपको बैग डालना है या फिर आपको मोबाइल होल्डर रखना है। उससे क्या होता है, आपके हैंडल बार पे स्क्रैचेस आते हैं जिससे रस्टिंग का हो सकता है अगर आपके पास स्टील हैंडल बार है। अगर आप अलॉय हैंडल बार यूज़ करेंगे तो आपको रस्टिंग का कोई दिक्कत नहीं आता। सेकेंड ऑप्शन जो ड्यूरेबिलिटी का होता है वो होता है सॉफ्ट कुशन ग्रिप। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कई जगह पे स्मूथ सड़कें होती हैं, कहीं जगह पे सड़कें तो होती हैं मगर वो स्मूथ नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइब्रेशन टायर के थ्रू आपके पाम या हैंड पे आ जाते हैं। अब सॉफ्ट कुशन ग्रिप यूज़ करते हैं तो ये ग्रिप आपके ये सारे ही वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपको बहुत ही कंफर्टेबल राइड मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेसरी चूज करने का ऑप्शन। हम 3 एसेसरी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, साइड स्टैंड, मडगार्ड और असेंबली टूल। इसके अलावा जो मोस्ट सुटेबल एसेसरीज होती है बिगनर्स के लिए वो हमने अपनी लिस्ट कर रखी है, जैसे बेल हो गया। बेल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक में चलाना होता है। सेकंड आ जाता है लॉक। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉक होता है जिससे आप अपनी साइकिल को कहीं भी सेफली पार्क कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आपका बॉटल होल्डर का। मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ बॉटल होल्डर जरूर लें, क्योंकि जब भी आप साइकिलिंग करते हैं आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है और आपको रिहाइड्रेट करते रहना पड़ता है, जिसके लिए आपको बॉटल कैरी करने की ज़रूरत होती है। आप अपने घर की कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं इस अलॉय बॉटल होल्डर पे। फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ऑर्थो मेमोरी सीट कवर का। अक्सर जब नए लोग साइकिल चलाते हैं तो उन्हें हिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यूज टू होते हैं बड़ी कंफर्टेबल चेयर पे बैठने के लिए, गाड़ी में, मोटर बाइक पे राइड करने के लिए। तो अगर आप ऑर्थो फॉर्म लेते हैं तो ये आपकी सीट पे एक एक्स्ट्रा कुशन प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप लॉन्ग राइड पे भी जा सकते हैं, या फिर आप बिगनर राइडर भी हैं तो आपको बिल्कुल भी हिप पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेलमेट का। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेलमेट होते हैं। हेलमेट हम हर किसी राइडर को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं, सिटी में चलाते हैं, तो हेलमेट आपकी हेड इंजरी के चांसेस या फिर कोई फेटल इंजरी के चांसेस अप टू 90% तक रिड्यूस कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन जो दिखता है वो आता है DIY और होम असेंबली। DIY का मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको पार्ट्स भेज देंगे, आपको खुद से असेंबल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम साइकिल को पूरा असेंबल करते हैं, मगर पैकेजिंग के लिए हमें 3 चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है, हैंडल, पेडल एंड फ्रंट व्हील। अगर आप पहले से साइकिल चलाते हैं, आपने घर में कोई भी मैकेनिकल वर्क किया हुआ है जैसे फर्नीचर का, या फिर आपने अपनी कार या मोटर बाइक में कभी भी कुछ काम किया हुआ है, तो आप इजीली अपने आप से ये 3 पार्ट असेंबल कर लेते हैं। मगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप होम असेंबली चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे टेक्नीशियन आके आपके घर पे आके ये असेंबली कर देगा, या फिर आप अपने नियर बाय लोकल मैकेनिक पे जाके 300-400 रुपये में ये असेंबली भी करवा सकते हैं।